सदा था, सदा है, सदा ही रहेगा। सनातन ही भारत की पहचान। सब्सक्राइब करें आदर्श। जय सियाराम मित्रों, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आज श्रीमती वसुंधरा यादव, गांव पतवारा, बुद्धेश्वर महादेव, लखनऊ, उत्तर प्रदेश का प्रश्न लिया है। ये एक आध्यात्मिक पहेली है जिसको आज के प्रश्न में शामिल किया गया है। वैसे इस प्रश्न का उत्तर कुछ पाखंडी कथावाचकों ने अमावस्या, पूर्णमासी जैसी तिथियों को स्त्री बताते हुए मनगढ़ंत कहानी बनाकर पहले भी सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी बकवास कर रखी है, लेकिन उनका उत्तर सत्यता के कहीं आसपास भी नहीं है। नकल मारकर डिग्री धारक अर्थात नकलची यूट्यूबर उनके झूठ में और बकवास डालकर चटपटी बात बनाकर झूठ को फैलाने में लगे। झूठ बोलते वक्त दिन, तिथि, एक महीने में कितनी संख्या में दिन और तिथि होते हैं ये भी भूल गए और महीने में 32 और 33 दिन की गिनती कर लेते हैं। अर्थात मनगढ़ंत कहानी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा बनाकर पेश कर रहे हैं। विषय पहेली से संबंधित है या नहीं वो ये भी नहीं जानते, किसी की कॉपी की और डाल दिया। आश्चर्य ये कि झूठ के वीडियोज पर व्यूज खूब आते हैं। असली विषय क्या है ये भी नहीं मालूम उनको। अरे मेरे मित्रों, नकल करने के लिए भी तो अकल का होना नितांत आवश्यक है। खैर, आप सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, अपना अपना काम, हम नाहक किसी की आलोचना क्यों करें। तो मित्रों, श्रीमती यादव का प्रश्न है, 5 पुत्र पीहर से लाए, 10 पाए ससुराल में, 36 खसम पीहर से लाए और 16 मिले ससुराल में। 5 पड़ोसी के चक्कर में बिगड़ी बात हमारी, अब पिया से मिलूंगी कैसे, रात बड़ी अंधियारी। अब पिया से मिलूंगी कैसे, रात बड़ी अंधियारी। मित्रों, ये पहेली पूर्णतः एक आध्यात्मिक पहेली है। इसका गूढ़ार्थ जानने के लिए इन फेंक कहानियों को एक तरफ कचरे के ढेर पर फेंक दीजिए। ऐसे झूठे कथावाचक और इनके झूठ को फैलाने वाले तथाकथित लोगों को बहिष्कृत करके सनातन के सही ज्ञानार्जन के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। अब आते हैं आपकी पहेली पर। 5 पुत्र पीहर में पाए। इससे तात्पर्य है कि जब आपकी आत्मा को मृत्यु लोक में भेजा गया तो परमात्मा का बनाया पितृलोक, देवलोक या नरकलोक, जहां से आपको यहां मृत्यु लोक में मनुष्य का जन्म मिला, यहां भेजे गए। तो जहां से आप आए हैं वो परमात्मा का घर, आपका मायका, और ये मृत्यु लोक जहां आपने मनुष्य रूप में जन्म लिया वो आपकी ससुराल है। क्योंकि आप एक आत्मा हैं इसलिए आपको स्त्रीलिंग से संबोधित किया गया है। 5 पुत्र से तात्पर्य 5 तत्व हैं जो परमात्मा ने आपको प्रदान किए हैं, जिनसे आपका ये शरीर बना है, और वो हैं पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और वायु तत्व। इसके आगे की लाइन है कि 10 पाए ससुराल में। यहां पर आपको माता के गर्भ के अंदर पिता और माता के शुक्राणु और अंडाणु के सम्मिश्रण तथा आपको मायके अर्थात ईश्वर द्वारा प्रदत्त 5 तत्वों के मिलन से जो शरीर बना उसमें 10 इंद्रियों का मिलना बताया गया है, जिसमें से 5 हैं ज्ञानेंद्री, और वो हैं नाक, जीभ, कान, आंख और त्वचा।
ज्ञानेंद्रिय का मतलब होता है जिसमें जैसे नाक से आप सूंघ कर समझ सकते हैं, जीभ से आप स्वाद लेते हैं, कान से आप सुनते हैं, आंखों से देखते हैं और त्वचा से स्पर्श करते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। उसी प्रकार 5 कर्मेंद्रियां हैं जिसमें हाथ, पैर, मुंह और जननेंद्रिय और गुदा, इनकी बात की गई है। ये 10 इंद्रियां आपको ससुराल अर्थात मृत्यु लोक में यहां माता पिता के वजह से मिली। अगली लाइन 36 खसम पीहर से लाए। इससे तात्पर्य है कि आपके शरीर में ईश्वर द्वारा आपके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर प्रदत्त 3 जो प्रमुख गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इनके विस्तार 36 गुण हैं जिनका प्रायः विवाह के लिए कुंडली मिलान में प्रयोग किया जाता है। और वो गुण हैं नाड़ी के 8, भ्रकुट के 7, गण के 6, मैत्री के 5, योनि के 4, तारा के 3 और वैश्य के 2, वर्ण का 1 और कुल 36 गुण। ये 36 गुण आपको ईश्वर ने आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर दिए होते हैं, जो आपकी जन्म कुंडली में आपके जन्म के समय के आधार पर मिलते हैं। उसमें अगर सतोगुण की अधिकता होती है तो आप बहुत ही सदाचारी, अच्छे होते हैं। रजोगुण की अधिकता है तो आप आलसी और थोड़ा वैसे मीडियम क्लास के होते हैं। और अगर तमोगुण की अधिकता है तो आप दुराचारी और थोड़ा समाज के असामाजिक कार्य करने में लिप्त रहने वाले व्यक्ति होते हैं। अगली लाइन है 16 खसम ससुराल में। इससे तात्पर्य आपके 16 संस्कारों से है, क्योंकि ये संस्कार आपको भगवान ने नहीं दिए हैं। वो संस्कार आपको यहां ससुराल में अर्थात मृत्यु लोक में जिनके घर आपने जन्म लिया है, आपके माता पिता परिवार, वहां से आपके 16 संस्कार मिलते हैं, जो हैं गर्भाधान, पुंसबन, सीमत्तोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, विद्यारंभ, कर्णवेदन, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह तथा अंतिम संस्कार। तो ये 16 संस्कार आपको यहां मिले हैं। वैसे संस्कारों की संख्या पुराने समय में 40 फिर 25 ये बताई जाती है, लेकिन वो जो 40 और 25 और 32 संस्कार बताए गए हैं वो सब इन्हीं 16 संस्कारों के बृहत रूप हैं। मुख्य ये 16 संस्कार ही होते हैं। तो अगली लाइन है 5 पड़ोसी के चक्कर में बिगड़ी बात हमारी। अब यहां 5 पड़ोसी कौन से आ गए? इसका तात्पर्य है कि 5 आपके शत्रु होने चाहिए। वो शत्रु कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, यह मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जैसे आपको अपने स्त्री से, पुत्र से, पुत्री से, माता पिता, परिवारी जनों से बहुत ज्यादा मोह होता है, जबकि वो सब मेले में मिले हुए लोगों की तरह हैं। जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाती है, जब तक आप जिंदा हैं, आप पिताजी हैं, बेटा हैं, भाई हैं, पति हैं, पापा हैं, सब कुछ हैं। लेकिन जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाती है, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर हर रिश्तेदार, हर आपका सगा संबंधी कहता है जल्दी ले चलो, बहुत देर हो रही है, जल्दी से ले चलो, इनको बाहर निकालो जल्दी से। क्यों? क्योंकि आपकी यात्रा वहां खत्म हो गई, आपका उनसे रिश्ता
था, जो रिश्ता था ही नहीं, वो सिर्फ इस लोक में आपका वो रिश्ता बना था। यानी कि आप जैसे राह चलते मेले में कोई मिल गया, वैसे वो लोग मिले थे। आप गए जहां आपको रिश्ता बनाना है, उस परमात्मा से रिश्ता बनाना है। आप उस रिश्ते को भूलकर यहां माया मोह में, लोभ में, मद में, अहंकार में, क्रोध में और काम में पढ़कर आपने अपने जो 70, 80, 100 साल जो भी आपको मिले, वो आपने सारे बर्बाद कर दिए। और यही काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये पांचों आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, पड़ोसी हैं, आ जाते हैं। लेकिन हम लोग यहां इस मृत्यु लोक में आकर इन्हीं 5 शत्रुओं के बस में रहते हैं और अपना उद्देश्य, जिसके लिए हमें परमात्मा ने मौका दिया था, वो हम भूल गए। पूरा समय इन्हीं 5 पड़ोसियों के बहकावे में व्यतीत करते हुए मरने के बाद पछताते हैं और प्रभु से पुनः याचना करते हैं कि हे प्रभु, एक बार और मौका दे दो। अच्छा प्रभु, इस बार तो मैं पक्का दान, दया, सेवा, भक्ति सब कुछ करूंगा जो आप कहेंगे। प्लीज प्रभु, एक मौका और दे दो, एक बार मुझे मनुष्य और बना दो। तो मित्रों, प्रस्तुत पहेली में एक आत्मा मृत्यु के उपरांत अपना पश्चाताप करते हुए, रोते हुए भटक रही है कि मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे पति ने मुझे ये मौका दिया था कि उनके बताए रास्ते पर चलकर अपने पिया मतलब भगवान को प्राप्त कर सकता था, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकता था। वो मौका प्रभु ने दिया, लेकिन वो दिया गया समय पड़ोसियों अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के बहकावे में हमने सब कुछ अपना बिगाड़ लिया। अब तो मेरे सामने नरक का अंधियारा ही अंधियारा है। अब मैं अपने पति से, प्रभु से कैसे मिलूंगी? तो ये है आपकी पहेली का सही और शास्त्रोक्त जवाब। अस्तु। जय सिया राम।